दे के ही उनको हम अपने इक्वलिटी पे ला रहे हैं, तो ट्रांस को भी आरक्षण दे के हम उनको इक्वल जो इक्वल लेवल है वहाँ पर ला के हम रख सकते हैं। हमने जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स इसीलिए बनाया कि हमारे जो हम इश्यूज़ को झेलते हैं वो हम समझ सकते हैं, तो हम उसको टेकल कर रहे हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि सब कोई ट्रांस टॉयलेट बनवाएं या फिर जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स की ओर आगे बढ़ सकते हैं। रांची के नामकुम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके अधिकारों, उनके कानूनी पहलुओं की बातचीत हुई। बतौर मुख्य अतिथि बन्ना गुप्ता यहाँ आए थे। उत्थान एक संस्था है और अलायंस इंडिया एक संस्था है और बहुत सारे संस्थाओं ने मिलकर इस कार्यक्रम को किया था। हमारे साथ हेमंत हैं। हेमंत ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से आते हैं और समझते हैं इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था। हेमंत, क्या था इस कार्यक्रम का मूल? ये एक एडवोकेसी प्रोग्राम था जो कि अलायंस इंडिया का साहस प्रोजेक्ट जो उत्थान के अंदर चलता है, उसके बैनर तले ये एडवोकेसी प्रोग्राम हमने किया, जिसमें कि हम लॉ इन्फोर्समेंट के जितने भी लोग हैं, जैसे एडवोकेट्स में पुलिस हुआ या फिर डॉक्टर्स में हेल्थ केस हैं, इन सबको हम एडवोकेसी किया अबाउट ट्रांस, कि हम ट्रांसजेंडर को किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं और ट्रांस कम्युनिटी किस किस प्रकार से है और उनको किस किस प्रकार से हम इंक्लूसिव कर सकें। मतलब सोसाइटी में इंक्लूजन लाना है हम लोगों को, मोस्टली काम इंक्लूजन का ही काम है, तो हम ये एडवोकेसी प्रोग्राम उसी के लिए ही किए थे। मूलतः किन समस्याओं का समाधान हमेशा झेलना पड़ता है ट्रांस में, मेन और बाकी? मोस्टली ट्रांस को इनइक्वलिटी का सामना झेलना पड़ता है, प्लस डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा से ही है। नालसा के 10 साल बाद भी आज तक झारखंड में जो वेलफेयर बोर्ड है वो आज तक नहीं बना है। ना ही आप यदि देखेंगे एक ट्रांस वुमेन को वो सर्जरी कराना हो या फिर ट्रांजिशन कराना हो, उसमें बहुत सारी हेल्थ केयर में दिक्कत है। जैसे कि एक ट्रांस वुमेन को हार्मोन लेना पड़ता है, उसके लिए उसका एंडोक्रोलॉजिस्ट का डॉक्टर चाहिए, बट यहाँ कहीं पर भी आप देखेंगे एंडोक्रोलॉजिस्ट का कोई भी डॉक्टर नहीं है। इवन GID देने के लिए मोस्टली कोई प्रोफेशनल से साइकेट्रिस्ट भी नहीं है, जिसके कारण उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो आती है वो झेलना पड़ता है। प्लस जैसे सोशल स्टिग्मा तो है, जिसके वजह से हमको कहीं पर जॉब नहीं मिलता है, हमको इक्वल राइट्स नहीं है कि हम जैसे बहुत सारे लोगों को आर्मी में जाने का मौका मिलता है, नॉर्मल स्टेट सो कॉल्ड हेटेरोसेक्सुअल पर्सन्स को, बट ट्रांस को उसका भी अधिकार नहीं है। ऐसे उनके पास सब डिग्रीज हैं या फिर वो एलिजिबल हैं, बट उनको स्टिग्मा के वजह से जॉब्स प्रोवाइड नहीं होते हैं और वो जो उनमें जो क्षमता है आगे कुछ कर दिखाने की, उसके वजह से वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं। तो ये टाटा ने चेंज किया बहुत कुछ। टाटा में जॉब मिला है लोगों को, आपके उत्थान संस्थान के भी कई लोग उसमें जॉब कर रहे हैं। इस प्रयास को कैसे देखते हैं? क्या और संस्थाएं, झारखंड सरकार, भारत सरकार इस तरीके का प्रयास करे, ऐसा चाहते हैं? टाटा एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और माइलस्टोन टाटा ने किया है कि उन्होंने 100+ एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर लिया और उन सबको एम्प्लॉयमेंट दिया। ये बहुत अच्छा 100+ ट्रांस है वो सारे 100+ जो एम्प्लॉय हैं सब ट्रांस मैन एंड ट्रांस वुमेन और नॉन बाइनरी पर्सन्स हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट दिया है टाटा ने। ये बस एक एग्जाम्पल ना बन के रह जाए, और भी लोगों को आगे आके इसके बारे में और लोगों को आगे आना चाहिए और पब्लिक प्लेसेस में भी। और जैसे एम्प्लॉयज़ बहुत जगह पे एम्प्लॉयमेंट है, बट लोग उसको आगे आके दे नहीं रहे। जैसे हम यदि देखें, ये तो बस पब्लिक सेक्टर का बात है, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में जिसमें हम ट्रांस को आरक्षण के तौर पे दे सकते हैं और उनको जॉब के लिए रख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में हुआ या फिर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हुआ या फिर कोई भी जगह पे हम उनको आरक्षण दे के उनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हम ST SC OBC को आरक्षण के दे के ही उनको हम अपने इक्वलिटी पे ला रहे हैं, तो ट्रांस को भी आरक्षण दे के हम उनको इक्वल जो इक्वल लेवल है वहाँ पर ला के हम रख सकते हैं। एक आखिरी सवाल। रांची हो या कहीं भी जो शहर है, वहाँ पे एक बाथरूम, मोबाइल टॉयलेट बना हुआ है सब जगह पर, जहाँ मेल है और फीमेल है, लेकिन ट्रांस के लिए कोई फुटपाथ पे या किसी बाज़ार के पब्लिक प्लेस पे वो नहीं है। तो क्या आप लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती है या आपको असुविधाएं होती हैं? इन समस्याओं का समाधान हमेशा झेलना पड़ता है? मैं एक नॉन बाइनरी ट्रांस पर्सन हूँ और मुझे इसका बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है, बिकॉज मैं फीमेल में भी नहीं जा सकता, मैं मेल में भी नहीं जा सकता, बिकॉज मैं मेल में कंफर्टेबल नहीं हूँ और फीमेल में मैं जाऊँगा तो मुझे गलत समझेंगे। तो जैसे कि मेरा ये रिसेंटली का ही एक एक्सपीरियंस है। मैं एयरपोर्ट से जा रहा था, तो मुझे बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगा और
वहाँ पर कोई ऐसा टॉयलेट, जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट या ट्रांस टॉयलेट नहीं था, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हुआ। इवन बहुत सारे ऑफिसेज़ में भी जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर भी ट्रांस टॉयलेट नहीं है। इवन यदि हम ट्रांस टॉयलेट भी ना करें तो एटलीस्ट जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट रखें, जिसमें कि कोई भी एक नॉन बाइनरी पर्सन बिना हिचकिचाहट के वो कंफर्टेबल हो के वहाँ जा सके। तो ये बहुत बड़ी समस्या जिसको हमको बहुत अच्छे से टेकल करना पड़ेगा। और ट्रांस टॉयलेट मैं बोलूँगा कि जितने भी ऑफिसेज़ हैं वो कॉर्पोरेट्स हैं, उसमें वो पहले अपने अपने कॉर्पोरेट्स में ट्रांस टॉयलेट या फिर जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स को रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे हमारे उत्थान टॉयलेट में हमने जो उत्थान ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सारे टॉयलेट्स जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स हैं। हमने जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स इसीलिए बनाया कि हमारे जो हम इश्यूज़ को झेलते हैं वो हम समझ सकते हैं, तो हम उसको टेकल कर रहे हैं। तो हम सजेस्ट करेंगे कि सब कोई ट्रांस टॉयलेट बनवाएं या फिर जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स की ओर आगे बढ़ सकते हैं।